दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। पिछले 5 से 10 दिनों में आप लोगों ने S-400 के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इसको भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। इसको मैं आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाऊंगा। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा और ये कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में 20 क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए और ये मेहनत हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारत को S-400 पहली बार कब मिला था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 2021 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। समझते हैं S-400 क्या है। दोस्तों, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो सतह से हवा में ही किसी भी मिसाइल को, ड्रोन को खत्म कर देती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना इसका काम है। न्यूक्लियर मिसाइलों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है S-400। ये इसका छोटा सा परिचय है। आप लोगों को इससे थोड़ी चीजें तो समझ आ गई होगी। पूरी वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आता है, रूस ने S-400 अपनी सेना में कब शामिल किया था? अब हमारे पास 2021 में आया है, तो इससे पहले रूस ने इसको डेवलप कर लिया था। कब? 2007 में अपनी सेना में शामिल किया था। दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं सारे वो क्वेश्चन आंसर्स कवर कराऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको हमारी मेहनत पसंद आए ना, तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना इस वीडियो को। और आप लोग इससे क्या समझते हैं, आप जितना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पास वर्तमान में मई 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं S-400 है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 3 S-400 है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में S-400 को किस नाम से भी जाना जाता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो जैसे कि अभी तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों किस देश द्वारा विकसित किया गया? रूस यानी कि रशिया द्वारा। पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मास्टर पीडीएफ जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इन 15,000 क्वेश्चन आंसर्स में आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ध्यान से सुन लेना, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह पीडीएफ आपके मोबाइल में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। इस तरीके से मैंने पूरी पीडीएफ को डिजाइन किया है। अब इसमें आपको 15,000 क्वेश्चन आंसर्स में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, और इसका प्राइस रखा है 199, यानी कि 10 आपको पीडीएफ मिलेगी 199 रुपए में। एक पीडीएफ का प्राइस केवल 20 रुपए पड़ता है, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। एक बार पेमेंट करके पूरी लाइफ टाइम के लिए आप अनलिमिटेड टाइम पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए इस नंबर पे जाके हमें डायरेक्ट मैसेज कर देना। हाय हेलो मत करना, डायरेक्ट मैसेज कर देना और मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। बस जाते ही जैसे आप लिखेंगे मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा, और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, और ये नंबर हर एक स्लाइड में नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ने रूस से S-400 की कितनी यूनिट खरीदने का समझौता किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, भारत ने टोटल, देखिए 3 हमें मिल चुकी है, और टोटल ये 5 खरीदने का समझौता किया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये समझौता हमारा हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में समझौता हुआ, 2021 में 3 हमें मिल गई,
और अभी 2 यूनिट 2026 तक हमें मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट में अधिकतम कितनी मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती है? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 32 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। अभी जितनी भी चीजें कवर करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर आएंगे, देख लेना। ये बहुत आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है अभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे कम दूरी की S-400 मिसाइल है? अब देखिए S-400 में भी दोस्तों 4 प्रकार की मिसाइलें हैं और चारों प्रकार की मिसाइलें यहां पर मैंने लिख दी हैं। अब इसमें सबसे कम दूरी की जो मिसाइल है उसका नाम है EM-96E और जो इसकी मारक क्षमता है वो कुल 40 किलोमीटर की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा नाम है, काम इसका छोटा है, 40 किलोमीटर की रेंज है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, दोबारा से देख लेना चाहे वीडियो को। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक दूरी की S-400 मिसाइल है? तो सबसे अधिक दूरी की जो S-400 मिसाइल है दोस्तों उसका नाम है 40N6। ठीक है, इसका नाम है 40N6 और इसकी जो मारक क्षमता है, जैसे कि इसका नाम है S-400, तो 400 किलोमीटर ये अधिकतम मारक क्षमता है इसकी। सबसे कम 40, सबसे ज्यादा 400। अब इसके बीच में भी 2 रेंजेस हैं। एक तो रेंज है इनमें से कौन सी मिड रेंज की S-4 मिसाइल है? तो मिड रेंज की 2 S-4 मिसाइल हैं, 48N6, 9M96E2। तो अब इनकी रेंज मैं बता देता हूं। 4896 की जो दोस्तों रेंज है यह 250 किलोमीटर, ठीक है, और 9M96E2 की जो रेंज है वो है 120 किलोमीटर। तो ये उपरोक्त दोनों रहेगी मिड रेंज की, सबसे ज्यादा, सबसे कम और मिड रेंज की ये 2। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नोट करते रहना, पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से याद कर लेना। 11वां क्वेश्चन है, S-400 सिस्टम को फायरिंग के लिए कितने समय में तैनात किया जा सकता है? तो इसको तैनात करने में दोस्तों समय बहुत ही कम लगता है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही आंसर। 12वां क्वेश्चन है, S-400 की अधिकतम मारक दूरी क्या है? S-400 की दोस्तों अधिकतम मारक दूरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसका नाम 400 है, तो 400 इसकी मारक क्षमता मैक्सिमम है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहना। काफी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, जब आप मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, S-400 का रडार सिस्टम कौन सा है? दोस्तों इसका रडार सिस्टम है 91N6। ये जो रडार है ये कैच करता है कि कहां से मिसाइल आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम याद रखना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, S-400 डिफेंस सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इसकी कंपनी भी पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अल्माज आंटे, इसकी कंपनी का नाम है S-400 की। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, S-400 रडार रेंज कितनी है? अब देखिए मारक क्षमता इसकी 400 है, पर इसकी जो रडार की रेंज है, यानी कि कितने किलोमीटर तक ये रडार में ले सकती है चीजों को, कि कोई मिसाइल आ रही है उसको कैच कर लेगी, तो वो है दोस्तों कितनी, 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर से पहचान लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट भारत की तरफ आ रहा है। मान लीजिए हमने इनको 5 को इस तरीके से डिप्लॉय कर दिया बॉर्डर पर, तो 600 किलोमीटर पहले से ये डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ भारत की तरफ आ रहा है और सायरन ये एक्टिवेट हो जाएगा और सायरन बज जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? तो कितना एडवांस है ये। सही आंसर सी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, S-400 एक साथ कितने टारगेट ट्रैक कर सकता है?
तो अगर ट्रैकिंग की बात करें, अगर 36 टारगेट एक साथ कर दिए जाए भारत पर, 36 टारगेट, तो ये 36 के 36 को ट्रैक कर सकता है। उनको मारने की एक्यूरेसी है 100%, उनको मारने की क्षमता रखता है इतनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है सेशन। भारत और रूस के बीच 2018 में $5.43 बिलियन की समझौता हुआ था दोस्तों। ये 5.43 बिलियन, ये भी नोट कर लेना, का समझौता हुआ था। उसमें कितने S-400 यूनिट भारत आएंगे? 3 आ रखे हैं, 2 और आएंगे, यानी कि टोटल 5 आएंगे। 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन है, 91N6 रडार को और किस नाम से जाना जाता है? इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। जो मैंने अभी आपको बताया था 91N6 रडार है इसका, और इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका नाम क्या है? इसको जाना जाता है बिग बर्ड रडार के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर यहां पर बी हो जाएगा, 18वें क्वेश्चन का सही आंसर। 19वां क्वेश्चन है, एक ट्रक में कितने लॉन्चर होते हैं? तो एक ट्रक में दोस्तों, आप लोग यहां पर वैसे दिख नहीं रहा होगा, फोटो लगानी मैं भूल गया, 4 लॉन्चर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? एक उसमें 4 लॉन्चर होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। S-400 कितने देशों के देश उपयोग करते हैं? तो रूस ने बनाया है, भारत ने खरीदा है, और ये चीन और तुर्की के भी पास है, यानी कि उपरोक्त चारों देशों के पास है S-400, ये भी नोट कर लेना। अब आप सबसे पहले बताइए कि आप लोगों ने वीडियो को तो इसको पहली बार देखा है, बट फिर भी 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप पहले से ही जानते थे? 2 के जानते हो चाहे 4 के जानते हो, बताना जरूर। भारत ने रूस से S-400 कितने यूनिट खरीदने का समझौता किया है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ दोस्तों इतनी जबरदस्त हमने बनाई है, इसमें टोटल 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब कुछ अपडेटेड और लेटेस्ट है। इसमें 10 पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 199 रुपए में, जो कि पूरी लाइफ टाइम या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल 6 महीने के लिए 199 रुपए, 1 साल के लिए, पूरी, मतलब आप कभी तक भी पढ़िए, कितनी बार भी पढ़िए। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस लिमिटेशंस लगा दी कि आप 6 महीने ही पढ़ सकते हैं 199 देके, ऐसा नहीं है। एक बार लीजिए, कभी तक पढ़िए। और सारे सब्जेक्ट दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किए गए हैं, यानी कि अगर आपने एक बार पीडीएफ को पढ़ना शुरू किया, आपका इतना इंटरेस्ट आएगा कि पूरी पीडीएफ को आप पढ़ देंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट है, 10 पीडीएफ आपको मिल रही है, तो 199, यानी कि एक पीडीएफ का जो प्राइस है केवल 20 रुपीज है। 20 रुपए में आपको इतनी बेस्ट पीडीएफ, एक पीडीएफ के लिए बोल रहा हूं मैं, सारी नहीं, 199 में सारी मिल जाएगी। इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस के में कहीं नहीं मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहां से ले सकते हैं, या फिर हमारे इस नंबर पे जाइए और हमें डायरेक्ट मैसेज करिए। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, जैसे आप ये लिख देंगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा, और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिलेगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।